तो हेलो दोस्तों, हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक बता दिया था, जिससे हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5वां देख लीजिए कि क्या कह रहा था। ये हमने पहले से लिख दिया था कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 घाते n अंक पर समाप्त हो सकती है। तो हमने पहले से लिख दिया था, इसका क्या होगा। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका गुणनखंड 2 × 5 आना चाहिए। तो इसका हमने 6 का गुणनखंड किया, 2 × कितना आया, 3 आया। तो अगर यदि कोई संख्या, कुछ भी संख्या हो गया, जिसे अगर किसी संख्या का गुणनखंड करेंगे तो उसका गुणनखंड कितना आना चाहिए, 2 × 5 आना चाहिए। लेकिन हमारा कितना आया है, 6 का गुणन करने पर आया है हमारा 2 × 3 आया है। तो मतलब 6 का गुणनखंड करने पर 2 × 3 के रूप का नहीं है ये, अर्थात यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए। तो यदि प्राकृतिक संख्या n के लिए कह रहा है 6 घाते n पर 0 पर समाप्त हो सकती है, अगर यही इसका गुणनखंड 2 × 5 आया होता तो इसका प्राकृतिक संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है किसी भी संख्या n के लिए। तो हमने लिख दिया है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, देख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा यही था कि अगर गुणनखंड करने पर 2 × 5 के रूप का नहीं है, अर्थात यह 2 × 5 के रूप का नहीं है, अर्थात यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो पहला क्वेश्चन हमारा यही था, उतार लीजिएगा। तो 6वां क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्या क्यों है। मतलब ये भाज्य संख्या है, लेकिन क्यों है ये हमको बताना है। भाज्य संख्या कब होती है, जब कोई संख्या का गुणनखंड करने पर उस 3 अंक प्राप्त हो। जैसे 4 का अगर हम लब्ध निकालेंगे तो 2 दूना 4 और 2 एकम 2, तो इसका गुणनखंड क्या होगा, 2 × 2 × 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या होगा। अगर यही कहो 3, ये हमारा भाज्य संख्या है तो नहीं है, 3 एकम 3, तो इसका गुणनखंड कितना हुआ, 3 × 1। मतलब कोई संख्या का भाज्य संख्या कब होगा, जब उसका गुणनखंड करने पर 3 अंक प्राप्त हो। इसमें देखिए 3 अंक नहीं प्राप्त है, तो हमारा ये भाज्य संख्या नहीं है। जो भी संख्या का अंक 3 अंक अगर प्राप्त हो रहा है तो वो हमारा भाज्य संख्या होगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारा क्या होगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगी। अगर कोई पूछेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, तो छोटी भाज्य संख्या हमारा 4 हो गया। तो ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो ये देख लीजिए, हम अगला कैसे हम इसको हल करेंगे। तो यहाँ हम क्या करते हैं, पहले कॉमन लेते हैं। तो कॉमन इसमें हमारा क्या होगा, 13 हमारा कॉमन हो जाएगा। क्या बचेगा, 7 × 11। यहाँ देखिए 13 था, 13 बाहर हमारा चला आया है, तो क्या बचा, यहाँ 1 बचा। प्लस यहाँ 13 था, बाहर चला आया, क्या बचा हमारा, 1 बचा। तो 13 11 7 77, कितना हो जाएगा, 77। और 77 में 1 गुणा करेंगे 77 ही होगा, प्लस 1, तो कितना हो जाएगा हमारा, 13 77 और 1 कितना हो जाएगा, 78 हो गया। अब इसका हम गुणनखंड, मतलब कि भाज्य संख्या का होगा, जब इसका गुणनखंड करेंगे 3 अंक से ज्यादा भी प्राप्त होगा तो भी हमारा भाज्य संख्या हो गया। 3 या 3 से अधिक अंक जब प्राप्त होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, वो भाज्य संख्या होगा। तो यहाँ इसका गुणनखंड करने पर हमें देखिए 3 या 3 से अधिक प्राप्त हो जाएगा। अगर 3 या 3 से अधिक प्राप्त हो रहा है तो हमारा गुणनखंड भाज्य गुणनखंड है। अगर 3 अंक से कम प्राप्त हो रहा है तो हमारा भाज्य गुणनखंड नहीं है। तो इसका हम गुणनखंड कर सकते हैं, देखिए 2 अंक पहले से है, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 13, और इसका हम अगर गुणनखंड करेंगे तो हम लिख सकते हैं इसको 39 × 2। देखिए 3 अंक प्राप्त हो रहा है, नहीं 1 2 3 अंक। अगर 3 अंक से आधा भी, 3 अंक से कम नहीं रहना चाहिए, 3 या 3 अंक से अधिक इसका गुणनखंड अगर हो रहा है तो भाज्य संख्या होगी। तो ये हमारा क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। इधर भी हम जांच कर लेते हैं। ये देखिए इसमें हमारा कॉमन क्या मिल रहा है, 5, जो दोनों में है। 5 हम यहाँ कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 7 बचेगा। यहाँ 6 बचेगा। यहाँ तो 5 था, बाहर चला आया, 1 बचा। यहाँ 4 बचा, यहाँ 3, यहाँ 2 हो गया, और यहाँ 1 हो गया,
यहाँ प्लस 1 हो गया। तो 5 बाहर है हमारा, तो हम इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 छंग 42, 7 छंग 42, फिर और 42 गुणा 1 में करेंगे 42 ही होगा। फिर यहाँ 4 से 12, 12 गुना 24, कितना हो गया 24 और प्लस 1, 24 में 1 का गुणा करेंगे 24 हो जाएगा। फिर इसको हम लिखेंगे ऐसे 5 और फिर कितना हो जाएगा हमारा 42 और 24, 42 और 24, अगर इसका हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 गुना 8, 4 चौके 16, 2 गुना 4, 4 गुना 8, 8 हो गया। यहाँ 6 4 10 हो गया, 8 1 9, 81 लगा था 10 हो गया। तो कितना हो गया हमारा 1008 प्लस 1, कितना हो गया हमारा। फिर क्या करेंगे 5, इसको हम इसमें जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1009, ये हमारा गुणनखंड हो गया। तो अगर हम इसको तीन पद लिख सकते हैं, इसको 5 पहले से है, ये हम इतना लिख सकते हैं 9 गुणित 1 लिख सकते हैं, हमारा 3 अंक प्राप्त हो गया। देखिए 1 2 3, अगर ये 3 अंक प्राप्त हो रहा है तो हमारा क्या हो गया, ये भाज्य गुणनखंड हो गया। तो सबसे हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आया होगा कि 3 अंक इसमें भी प्राप्त हो गया, 3 अंक इसमें भी प्राप्त हो गया। पूछा था कि क्या यह भाज्य संख्या है, तो हमारा क्या लिखेंगे, हाँ भाज्य संख्या है लिख सकते हैं, या लिखना हो तो लिख सकते हैं कि हाँ यह भाज्य संख्या है, क्योंकि गुणनखंड करने पर इसका 3 अंक प्राप्त होगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो देखिए हम 7वां क्वेश्चन उतार लिए हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक चक्कर, एक वृत्ताकार पथ है। किसी खेल के चारों ओर पथ, तो किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि किसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को, उसी मैदान को रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद चलना प्रारंभ करते हैं, तो कितने समय बाद कह रहे हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो एक वृत्ताकार मैदान है, इस मैदान का वृत्ताकार मैदान है, इस मैदान में सोनिया इस मैदान में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। ये वृत्ताकार मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। तो कह रहा है जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो रवि को कितने समय लगते हैं, रवि को लगते हैं 12 मिनट यही चक्कर लगाने में रवि को कितना समय लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। तो कह रहा है कि मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो एक ही चलना प्रारंभ करें, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे, मतलब एक ही स्थान पे कैसे मिलेंगे। तो आइए हम इसको कैसे हल करते हैं। तो 18 और 12, इसका हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। देखिए किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे, तो 2 9 18 हो जाएगा। यहाँ 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 6 12। फिर काटेंगे 2 से, 9 नहीं कटेगा। फिर 3 2 से काट देंगे, 2 3 6। फिर यहाँ 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 1 3। फिर काट देंगे 3 से, 3 1 3, 3 1 3। तो हम इसका क्या निकाल लिए, एलसीएम निकाल लेंगे।
तो कितना हो जाएगा हमारा 2 गुणी 2 गुणी 3 गुणी 3, कितना हो जाएगा 2 गुना 4 का 12, 12 और क्या है 36 मिनट। तो दोनों कितने समय बाद में पुनः प्रारंभिक स्थान में मिलेंगे? तो 12 मिनट बाद, यहाँ लिख सकते हैं हम 12 मिनट बाद, 12 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इसका पिछले वीडियो में हमने आपको 4 क्वेश्चन बताए थे, बाकी ये प्रश्नावली 1.1 आपको समाप्त हो गया। उम्मीद है हमको कि आपको अच्छे समझ में